कार्यक्रम की शुरुआत पंडित जी हम करेंगे एक ऐसे नेता के बयान से, जो नेता महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि देश भर में ओबीसियों का एक बहुत बड़ा नेता माना जाता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गोपीनाथ मुंडे जी की। गोपीनाथ मुंडे जी ने 27 तारीख को मुंबई में 6:32 के समय पर एक बात कही। उन्होंने ये कहा, मैंने मेरे पहले चुनाव में 29,000 रुपए खर्च किए थे, उसमें से 22,000 रुपया चंदे से इकट्ठे हुए थे, 7,000 रुपया मेरे खुद के थे। लेकिन पिछले चुनाव में मैंने 8 करोड़ रुपया खर्च किए हैं। और गोपीनाथ मुंडे जी ने आपने अपने एफिडेविट में यह कहा था कि मेरी और मेरी पत्नी की जो पूरी अमानत है वो है 6.5 करोड़। तो ये जो ऊपर के 1.5 करोड़ रुपया, ये इतनी बड़ी मात्रा में जो मुंडे साहब ने पैसे खर्च किए, कहाँ से आए ये पैसे? क्या मुंडे साहब कहाँ पर वीपी हुआ करते हैं? कहीं एमडी है, कहीं चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर है, या किसी कंपनी के ओनर है? तो ऐसा कुछ नहीं है। मुंडे साहब एक लोकनेता है, फिर भी उन्होंने गलती की है 27 तारीख को 6:32 के समय पर, और इसका स्थल है मुंबई। पंडित जी, अब सबसे पहले आज हम जो अलग तरीके से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे गोपीनाथ मुंडे जी के उस समय पर, उस वक्तव्य पर। उस वक्त उन्होंने क्या, ये ऐसे गोपीनाथ मुंडे जैसे मंजे हुए नेता से ये कैसे चूक हो गई? देखिए, दो बातें हैं। शायद आप भी थोड़े से हड़बड़ा गए कि यार ये क्या हो क्या गया, मगर कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी जी जी, बिल्कुल। तो जब समय बुरा आता है तो अजीत पवार जैसा माहिर आदमी मुतारी की भाषा बोलता है, गोपीनाथ मुंडे जैसा आदमी 8 करोड़ की भाषा बोलता है, बराक ओबामा जैसा आदमी स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। क्योंकि जब भाग्य साथ नहीं देता है ना राजेश जी, जी जी, तब आदमी के बुरे दिन आते हैं। कुंडली की बात करेंगे, क्योंकि मैं तो कंप्लीटली भारतीय ज्योतिष विज्ञान के ऊपर विश्वास करता हूं। गोपीनाथ मुंडे की कुंडली के जब हम अध्ययन पंडित जी, एक क्षणों के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि मुंडे जी ने क्या असलियत में बोला है वो भी हमारे दर्शकों को हम दिखाएंगे, उसका भी परिचय करवाएंगे कि क्या ऐसी बात है कि जिसको लेकर आज मैं कई नेताओं को मिला, कई अधिकारियों को मिला जिन्होंने चुनाव आयोग में काम किया है, उस हर किसी की एक राय है कि मुंडे साहब फंसेंगे, बुरी तरह से फंसेंगे, अपनों से फंसेंगे, परायों से फंसेंगे और हर अंदाज में फंसेंगे। क्या मुंडे साहब फंसेंगे? आप देखते रहिए पंडित राजकुमार शर्मा जी क्या कहते हैं। पिछले 10 महीनों में पंडित राजकुमार शर्मा जी की भविष्यवाणी जो है, मानो सचिन तेंदुलकर और पॉन्टिंग की जो बल्लेबाजी है, इसका मिलाप है, ऐसा मेरा मानना है। तो पंडित जी ये बताइए कि 6:32 पर 27 जून को क्या हुआ था? देखिए, 27 जून 2013 जी, शाम को 6:32, आधे घंटे के बाद सूर्य अस्त हो जाता है, और स्थल मुंबई, आप बोल रहे हैं। जी जी, मुंबई का स्थल है। मित्रों, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, मिथुन राशि में गुरु और बुध का गोचर चल रहा है। बुध बुद्धि का दाता है जी, बुध वाणी का दाता है, बुध साथ में बैठे हुए आपके शब्दों का दाता माना जाता है। इसलिए जब उसके साथ में गुरु बैठ जाता है तो उसी, और दूसरा मंगल अस्त, आज मंगल उदय हुआ है राजेश जी, ध्यान से सुनिए, आज मंगल उदय हुआ है, उसके साथ में मंगल अस्त। मंगल जब अस्त होता है तो आदमी को डिप्रेशन आता है। मंगल जब अस्त होता है तो उसके दिमाग की जो न्यूरो सिस्टम है वो उसकी जुबान को जो कमांड करता है वो नहीं करने देता, आदमी अटक जाता है, बोलते बोलते कुछ बोल जाता है। इसी तरह उस 6:32 में मंगल अस्त था, बुद्ध के साथ में, उस गुरु के साथ में उसका शत्रु बुद्ध बैठा हुआ था। वाणी विक्षिप्त हो जाती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जैसे मैंने आपको बोला। उस 13 से 15 मिनट में गोपीनाथ मुंडे कुछ भी कह सकते थे, ऐसी बातों का भी विस्तार प्रकट कर सकते थे जो एक सभ्य और इतने बड़े ज्येष्ठ नेता से नहीं एक्सपेक्ट की जा सकती।